पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। आवाम का कहना है कि रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो पेट्रोल की नई कीमत सामने आ जाती है। शहरियों ने मुसलसल बढ़ती महंगाई पर हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालिबा कर दिया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफा अवाम की परेशानी नई बुलंदियों तक पहुंच गई। हुकूमत से फौरी और मौसर रिलीफ का मुतालबा जोर पकड़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे ने मुतवसत और कम आमदन वाले तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि हर नए इजाफे के साथ उनका मुहाना बजट मजीद मुतासिर हो रहा है। उनका कहना है कि रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो पेट्रोल की नई कीमत सामने आ जाती है, जिससे रोजमर्रा जिंदगी के अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। हमने 3 दिन पेट्रोल नहीं डाला, कभी कोई पेट्रोल बंद होता है, कोई खुला होता है। ये आज तीसरा दिन है हमने पेट्रोल नहीं डाला, अभी डालूंगा। 1200-1000 रुपये कमाई होते है, हम लोग अभी क्या करेगा, पेट कहाँ से पालेगा। तनख्वाह कम है लोगों की तो क्या करेंगे, पेट्रोल का पूरी करेंगे या उसका करेंगे, घर का खर्चा चलाएंगे बेटा। शहरियों के मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ सफरी अखराजात ही नहीं बढ़ते, बल्कि ट्रांसपोर्ट, अशिया जरूरिया, किरायों और दीगर बुनियादी जरूरियात की कीमतों पर भी बराह रास्त असर पड़ता है, जिसका बोझ बिलाखिर आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत फर्क पड़ रहा है, रात दिन एक करना नहीं, गुजारा नहीं हो रहा है। आज का रेट डर लगे, कल का रेट डर लगे, ये सिलसिला चलता रहता। कब तक हम बर्दाश्त करें। कुछ रोटी भी चाहिए। हुकूमत को दर्द आवाम का ख्याल है ही नहीं। रात को सो जा, सुबह उठो तो महंगाई, पेट्रोल बढ़ जाता है, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने महंगाई की नई लहर को जन्म दिया है। इसलिए हुकूमत को फौरी तौर पर ऐसे इकदाम करने चाहिए जिनसे आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिल सके। खबर दें आपको, ऑयल टैंकर्स मालिकान का हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम, मुतालिबात ना माने गए तो मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पूरे पाकिस्तान में ऑयल टैंकर्स का पहिया जाम करने की धमकी। हड़ताल की जिम्मेदारी ओगरा और वजारत पेट्रोलियम पर होगी। टैंकर्स मालिकान का वाइट ऑयल पाइपलाइन का कोटा कम करने का मुतालबा। कमर्शियल लोडिंग फौरी खात्मे की जाए। 3 साल से किरायों में इजाफा नहीं हुआ। टोल टैक्स 180% बढ़ गया, किराए भी बढ़ाए जाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं ऑयल टैंकर्स मालिकान की हुकूमत को 72 घंटों गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था 55% रोड का, 45% पाइपलाइन का। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन्होंने उसको हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कभी 10%, कभी 15% इसके ऊपर बढ़ाते रहे। और अभी इस वक्त उन्होंने इसका कोटा 70% पाइपलाइन किया हुआ है और 30% रोड का किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि जो 70% इन्होंने पाइपलाइन कोटा किया हुआ है, उसको तो ये इंश्योर करते हैं कि ये 70% पाइपलाइन को मिले, लेकिन जो 30% रोड के लिए इन्होंने रखा हुआ है उसके ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसका कोई चेक नहीं है, और वो हमें कितना मिल रहा है ये इनको खुद भी नहीं पता है। मैंने अभी 2 दिन पहले OCAC से इसकी डिटेल मांगी थी कि आप हमें जो कोटा दे रहे हो वो तफसील दे दो, तो उन्होंने भी साफ कहा जी हमारे पास पाइपलाइन की तफसील है, आप लोगों की रोड की कोई तफसील नहीं है। हमारा सेक्टर पिछले 30-35 साल से मुल्क की इकोनॉमी में एक इसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, शेरक की हैसियत है, जिस पे हुकूमत का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने घर बेचे, खुद को गिरवी रखा, बैंकों से कर्जा लिया और इस सेक्टर को जो कहे इसकी परवरिश की, इस सेक्टर को बनाया, इस सेक्टर को जो कहे वो इसकी देखभाल की और मुल्क की इकोनॉमी में दिन रात अपना किरदार अदा किया। उसके बदले हमें क्या मिला? ऑल ऑफ सडन बगैर स्टेक होल्डर की मशावरत के इन्होंने पाइपलाइन बिछा दी। ठीक है भाई, आप लोगों ने पाइपलाइन बिछा दी, मुल्क की तरक्की आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन एक सेक्टर को तबाह क्यों कर रहे हैं? पाइपलाइन जब आप लोग बिछा रहे थे तो हमसे नई गाड़ियां क्यों बनाई गई? हमसे नई गाड़ियां जब बनाई जा रही थी, उस वक्त हम लोगों ने रजिस्ट किया कि आप एक कश्ती के सवारी बने, आप दोनों सेक्टर को जो कहे वो पैरेलल नहीं चला पाएंगे।
शहर भर में पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल के बायस ईंधन का शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप बंद हैं, जबकि खुले हुए पंप्स पर शहरियों का गैरमामूली रश और गाड़ियों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। दुआ शकील परांचा की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल ने शहर की रफ्तार सुस्त कर दी। मुतादिद पंप बंद, खुले हुए पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल पंप मालिकान की हड़ताल के बायस शहर के मुतादिद पंप बंद हैं, जबकि जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां शहरियों का गैर मामूली हजूम देखने में आ रहा है। खुले हुए पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलें तवील कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, जिसके बायस कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की तलाश में इन्हें एक पंप से दूसरे पंप जाना पड़ रहा है, लेकिन कई जगह मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आ रहा। मुताबिक शहरियों ने बताया कि पेट्रोल की तलाश के दौरान रास्ते में ही इनके मोटरसाइकिलों का ईंधन खत्म हो गया, जिसके बायस इन्हें गाड़ियां धक्का लगाकर ले जाना पड़ी। इनका कहना है कि हड़ताल ने रोजमर्रा मामूलात मुलाजमत, कारोबार और तालीमी सरगर्मियों को शदीद मुतासिर कर दिया है। तो हम लोग तो परेशान ही रहेंगे, रोजी रोटी कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे। पहले ही पेट्रोल महंगा भी ले रहे हैं, चलो रोजी रोटी कर रहे हैं बच्चों के लिए, अब पेट्रोल मजीद और बंद कर देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, आप बताएं। हम हुकूमत से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि थोड़ा बहुत ख्याल करें हमारा, और पेट्रोल पंप जो है उसको बहाल करवाएं, जो भी उनका मसला है तो उनको क्लियर करें। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर हड़ताल तवील हुई तो ईंधन की किल्लत मजीद संगीन हो सकती है, जिसके असरात कारोबारी सरगर्मियों, ट्रांसपोर्ट और मामूलाती जिंदगी पर भी मुरतब होंगे। इन्होंने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी मुज़ाकरात करके मसले का हल निकाला जाए, ताकि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन शाहदेव के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। राइडर्स का कहना है कि पेट्रोल अखराजात ने उनकी आमदन को बुरी तरह मुतासर किया। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी करके मेहनतकश तबके को रिलीफ फराहम करे। राबेल सदीद की रिपोर्ट देखिए। रोजगार भी आजमाइश बन गया। पेट्रोल महंगा होने से ऑनलाइन बाइक राइडर्स परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ऑनलाइन बाइक राइडर्स शदीद माली दबाव का शिकार हैं, जिनका कहना है कि रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल पर खर्च हो जाता है, जिसके बाद घरेलू अखराजात पूरे करना दिन ब दिन मुश्किल बनता जा रहा है। राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने उनके लिए रोजगार बरकरार रखना भी एक बड़ा चैलेंज बना दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी करके मेहनत कश तबके और आम शहरियों को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। कीमतें बढ़ने से मुश्किलात तो पेश आती हैं। आप देखें, किराए पर सवारी नहीं देती है, हमारे लिए तो मुश्किलात है। हमें कम से कम 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो तो कम से कम हमारा गुजारा सही चलता है। अभी जाहिर सी बात है, जब सवारी पैसा नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, फिर कैसे कमाएंगे, घर का चूल्हा कैसे जलेगा। महंगाई तो फिर आपके सामने कितनी अरूज पे है। बाइक राइडर्स कहते हैं कि महंगे पेट्रोल के बावजूद किरायों में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, जबकि अक्सर मुसाफिर इजाफी किराया अदा करने से गुरेज करते हैं। दिन भर मेहनत के बावजूद अखराजात निकालना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे मुआशी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी रहा तो उनके लिए ये पेशा जारी रखना मजीद दुश्वार हो जाएगा। कैमरामैन काशिफ के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन माहाना बुनियाद पर किया जाए, टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत को अल्टीमेटम, कहा इनकम टैक्स 7% से कम करके 2% किया जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत को 2 रोज का अल्टीमेटम, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान। गुड्स करियर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नदीम अराइन का कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक रद्दोबदल से ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कीमतों का तयन रोजाना की बजाय माहाना बुनियाद पर किया जाए। उन्होंने अपील की कि टोल टैक्स में हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए और इनकम टैक्स 2% पर वापस लिया जाए। पहला मुतालबा है, डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन अब माहाना बेसिस पे होगा। हम 1 महीने से कम आप अगर डीजल और पेट्रोल की कीमत का तयन करेंगे वो हमारे लिए नामंजूर है। गुड्स ट्रांसपोर्टरों पर विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, वो 7% इस बजट में आपने कर दिया, जबकि बिल्कुल इसी तरह का नेचर ऑफ बिजनेस ऑयल टैंकरों का है, वहां आपने 2% किया, हमें आपने 7% में ला के खड़ा कर दिया। हमारा मुतालबा है कि अब जब तक हमारा इनकम टैक्स 2% पे नहीं होता, हम बिल्कुल अपने कारोबार जारी नहीं रखेंगे। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस शहजाद अवान ने पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाना मुमकिन नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमतें हों, उनकी ये ख्वाहिश है
वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी छोटे बड़े स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हों या चाहे वो दीगर दूसरे एसोसिएशन के स्टेक होल्डर हों, गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि ये सारे के सारे जो हैं ये हड़ताल पर चले जाएं। ये हमसे टैक्स लेते हैं, हमारे खून पसीने के हम टैक्स देते हैं। जितना ट्रांसपोर्टर टैक्स देता है इतना टैक्स कोई भी नहीं देता। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कराची से कोयटा सामान की लोडिंग गुज़िश्ता 2 रोज से बंद है। बलोचिस्तान में हबचौकी से कोयटा तक सिक्योरिटी फराहम की जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवर भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि ईंधन महंगा होने से आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ पेट्रोल पर खर्च हो जाता है। सवारियां किराया बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। पहले ही गाड़ियों की मुरम्मत के बढ़ते अखराजात रोजगार के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे। इस हवाले से मजीद जानते हैं दुआ शकील परांचा की रिपोर्ट में। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी पहले से ज्यादा दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने आवाम के साथ साथ हजारों रिक्शा ड्राइवरों की मुश्किलात भी बढ़ा दी हैं। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा अब सिर्फ ईंधन पर खर्च हो जाता है, जबकि बाकी आमदन से घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। शहर भर में ट्रैफिक जाम, टूटी फूटी सड़कें और गाड़ियों की मुसलसल मुरम्मत इनके अखराजात में मजीद इजाफा कर रही है। घंटों सड़कों पर रहने के बावजूद इतनी आमदन नहीं हो पाती कि ईंधन, मुरम्मत और घरेलू जरूरियात का खर्च पूरा किया जा सके। मुश्किलात तो बहुत सारी है हमारे को। पेट्रोल महंगा है, आवाम के पास पैसा है नहीं और आवाम भी परेशान है, हम रिक्शे वाले भी परेशान हैं। हुकूमत से ये हमारी दरख्वास्त है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा LPG भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सवारियाँ तो इतनी बहस करती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। 10-10, 20-20 रुपए पे बहस होती है सवारी पे। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए या इन्हें खसूसी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि इनका रोजगार मुतासिर ना हो। कैमरामैन काशिफ के साथ दुआ शकील परांचा, सिटी 21। मुख्तलिफ इलाकों में बाज़ पेट्रोल पंप्स बंद होने के बायस खुले हुए पंप्स पर शहरियों का गैर मामूली रश देखने में आया। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक हड़ताल की कॉल वापस लिए जाने के बावजूद बाज़ पंप मालिकान ने रजाकाराना तौर पर अपने पंप्स बंद रखे हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा। देखिए, कराची शहर के बाज़ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से जो खुले हुए पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर रश देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था पेट्रोलियम डीलर्स और ऑनर्स ने हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन फिर रात गए मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई थी। जब हमने एसोसिएशन के अहदेदारान से बात की तो उनका ये कहना है कि कुछ पेट्रोल पंप्स रजाकाराना तौर पर बंद हुए हैं। अब जो पेट्रोल पंप बंद हुए हैं तो आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मैं एक खादादार के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ एक पेट्रोल पंप खुला हुआ है जहाँ पर रश है और शहरियों की कतारें लगी हुई हैं। बताइएगा, कई इलाकों में पंप्स बंद है तो जहाँ खुले में वहाँ रश है, कितनी तकलीफ है? ये सिर्फ गवर्नमेंट के पंप खुले हुए हैं, इनके अलावा कोई, मैं भी बड़ी दूर से यहाँ पेट्रोल डलवाना है, सिर्फ गवर्नमेंट पंप खुले, बाकी सारे बंद है। तकलीफ तो है ही ना, देखो ना यार, रोज पैसे बढ़ रहे हैं, अब क्या करे आदमी। आवाम का भी कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से उनको जो फाइनेंशियली हालात हैं वो मुश्किल हुए हैं। साथ ही साथ यह भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो पेट्रोलियम डीलर्स और ऑनर्स के मुतालबात हैं उसको भी तस्लीम किया जाए ताकि ये हड़ताल वाला मामला ख़त्म हो सके। जी। डीजल की बढ़ती कीमतों ने सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स ही नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन को मुतासिर कर दिया है। माल बरादरी के अखराजात बढ़ने से कारोबार सेक्टर ने, ट्रांसपोर्टर्स ने खदशा जाहिर किया है कि इस महंगाई का बोझ भी बिलाकर आम सारिफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। निमिशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स परेशान, माल बरादरी के अखराजात में इजाफा। डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने माल बरादर ट्रांसपोर्ट के शोबे को शदीद मुतासर करना शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि ईंधन महंगा होने से सामान की तरसील के अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है, जबकि गाड़ियों की मुरम्मत, पुर्जाजात और दीगर ऑपरेशनल अखराजात भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। ये गाड़ी इसलिए खड़ी करी है कि डीजल बहुत महंगा हो गया और किराया वही है। इस मौजू पे बात नहीं कर सकते। डीजल कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। मैक्सिमम 300 रुपये के करीब होना चाहिए, जिसमें ये हम के गुजारा कर सकते हैं, रोजी बना सकते हैं। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक कारोबारी लागत इस हद तक बढ़ चुकी है कि मुनाफा तकरीबन खत्म हो गया है, जिसके असरात अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर भी पड़ सकते हैं। डीजल की, ताकि ये हमारा रोजी रोजगार चलता रहे। हम बड़े परेशान हो गए क्योंकि रोजी रोजगार करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इन गाड़ियों को क्या करें, मतलब ये कि दिन ब दिन डीजल कल सुबह उठे तो डीजल का रेट ऊपर चला गया, तो ये चक्कर है। मतलब एक हफ्ते से गाड़ी खड़ी है, आते हैं सुबह घर से आते हैं और ऐसी वापसी चले जाते हैं। बच्चे तो शाम में रोटी मांगते हैं ना खाने के लिए, उनको क्या दे आदमी।
ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डीजल की कीमतों में फौरी कमी की जाए ताकि कारोबार का पहिया रवा रहे। कैमरामैन काशिफ के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। गल्फ पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया है। कारोबारी एतमाद में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड, 56% कारोबारी इदारे मुस्तकबिल से पुरुमीद। कारोबारी एतमाद -19 से बेहतर होकर -10% तक जा पहुंचा। कारोबारी मुस्तकबिल का एतमाद मुस्बत सतह पर पहुंच गया है। 34% कारोबारी इदारों ने महंगाई को बड़ा मसला करार दिया। गल्फ सर्वे के मुताबिक 72% कारोबारी इदारे लोड शेडिंग से मुतासर हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जान लेते हैं। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। जी, गल्फ पाकिस्तान ने जो है बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे के इन्हें जारी कर दिया, जिसमें बताया कि मुल्क में कारोबारी एतमाद में बेहतरी का रुझान सामने आया है। ताहम वफाकी बजट 2026-27 के हवाले से कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। और सर्वे में बताया गया है कि जो 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के तीनों अहम इशारे में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। मौजूदा कारोबारी सूरत से मुतल्लिक़ एतमाद में 9% बेहतर होकर -19% से -10% तक पहुँच गया है, जबकि 45% कारोबारी इदारों ने मौजूदा कारोबारी हालात को बेहतर करार दिया है। इसी तरह मुस्तकबिल के कारोबारी हालात से मुतल्लिक़ एतमाद में नुमाया इजाफा देखने में है, जो कि 25% बेहतरी के बाद जो है 12% की सतह पर आ गया है। गुज़िश्ता 3 तिमाहियों के बाद पहली बार अशारिया मुस्बत हुआ है। सर्वे में शामिल 56% कारोबारी इदारों ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा 12 माह के दौरान कारोबारी हालात जो है मज़ीद बेहतर होंगे। और मुल्क की मजमूई माशी सनत से मुतल्लिक़ अगर तमाम अगरचे अब भी मनफी है, ताहम इसमें भी 12% बेहतरी रिकॉर्ड की गई और ये -20% पर आ गया है। और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, ग्लास सर्वे में बताया कि कारोबारी तमाम बेहतरी की बड़ी वजूहत में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी के बाद बैरूनी गैर मुल्क यकीनी सूरत-ए-हाल का कम होना और सर्वे से कबल ईंधन की कीमतों में कमी शामिल है। और ग्लास पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल आई गिलानी का कहना है कि मुल्क में कारोबारी एतमाद में बहाली के आसार जरूर नुमाया हुए हैं। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। मुसलसल तेजी के बाद सोना सस्ता। आलमी मार्केट में सोना $18 फी औंस सस्ता। फी तोला सोना 1800 रुपये की कमी। फी तोला सोना 4,32,036 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,543 रुपये सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,70,401 रुपये हो गई है। फी तोला चांदी 6,370 रुपये पर आ गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, ब्यूरो चीफ अशरफ खान साथ ही मौजूद हैं। जी अशरफ, आगाह कीजिए। जी, देखा जाए मुसलसल तेजी के बाद सोने और चांदी की कीमत में कमी हुई है। आलमी मार्केट में सोना $18 सस्ता होकर $4,096 फी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना 1800 रुपये सस्ता होकर 4,32,036 रुपये तक गिर गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना जो कि 1,543 रुपये कमी से 3,70,401 रुपये पर आ गया है। साथ ही देखा जाए कि तोला चांदी की कीमत 33 रुपये कमी के बाद 6,370 रुपये पर आ गई है। सराफा डीलर का कहना है कि मुसलसल खरीदारी के बाद आलमी बाजार में देखा जा रहा है कि सरमायाकार प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा एक्साइज के मुलाजिम से 4 मन से जायद चर्स और 20 किलो आइस बरामदगी का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने जावेद रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुकदमे में संगीन नकाइस पर इजहार बरहमी भी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शौकत कुराई से। जी शौकत। ये महकमा एक्साइज़ के मुलाजिम है जावेद रशीद, जो दिसंबर 2025 से जेल में है। उनकी आज दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने 50,000 के एवज़ उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। जावेद रशीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 160 किलोग्राम जो है चर्च का और 20 किलो आइस उनसे बरामद हुई है। साथ साथ अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इनके लिंक्स हैं उन लोगों के साथ जो मंशियात फराहम करते हैं। लेकिन उनके वकील सफ़ाई ने कहा कि जावेद रशीद के ख़िलाफ़ कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है और महकमे के अंदर उनकी अच्छी जो है परफॉर्मेंस रही है। उन पर ये बदनीयती पर मुकदमा बनाया गया है। लेकिन जब अदालत ने रिकॉर्ड को चेक किया तो उसमें भी काफ़ी खामियाँ और नकाइस शामिल हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया कि चालान और उसके अलावा जो FIR है, गाड़ियों के अलग अलग नंबर लिखे गए हैं और इसमें जो गाड़ियों के मालिक हैं उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं हुआ। और इसके साथ साथ दीगर जो महकमे के मुलाजिम थे उनके ख़िलाफ़ भी कोई महकमा जाती कार्रवाई नहीं की। लेकिन अदालत ने जो है जावेद रशीद की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि अगर इनके ख़िलाफ़ कोई और केस नहीं है तो उन्हें जेल से रिहा किया जाए। जी। सेशन अदालत शुरकी में पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त पर अदालत का फैसला सुना दिया। मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद।
जी पुलिस मुकाबले के बाद मुलजिम असलम की गिरफ़्तारी का मामला है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और मुलजिम की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई, जिस पर दलाइल दिए गए। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसी मुकदमे में एक मुलजिम को पहले ज़मानत मिल चुकी है और मुलजिम जो है तफ्तीश में ताउन करेगा, लिहाजा मुलजिम को ज़मानत दी जाए, जिस पर अदालत ने उसके दलाइल को तस्लीम करते हुए दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली और 50,000 रुपये के ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। साथ ही जेल हुकाम को ख़त इरसाल कर दिया कि मुलजिम अगर किसी और केस में नामज़द या मतलूब नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए, क्योंकि मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल में था। मुलजिम के ख़िलाफ़ ये मुकदमा थाना फ़िरोज़ाबाद में दर्ज किया गया था। जी गैर मुल्की शहरियों के ज़ाती और बैंकिंग डेटा की मुबैना खरीदो फरोख्त के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम को अदालत से ज़मानत मिल गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुलजिम दानिश की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने गैर मुल्की शहरियों के ज़ाती और बैंकिंग डाटा की मुबैना खरीदो फरोख्त के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम दानिश की ज़मानत मंजूर कर ली। सरकारी वकील के मुताबिक मुलजिम को NICA ने मंजूर कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था और वो मुबैना तौर पर गैर मुल्की शहरियों का डाटा फरोख्त करने वाले नेटवर्क का हिस्सा है। अदालत को बताया गया कि डिजिटल आलात कब्जे में लिए जा चुके हैं, जबकि फ्रांसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अदालत ने करार दिया कि मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं और मुलजिम को ट्रायल में मुकम्मल ताउन की हिदायत की। इंसदाद मनशियात फोर्स ने मुल्क भर में मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है। 8 कार्रवाइयों के दौरान 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक कराची समेत मुख्तलिफ शहरों से 3 करोड़ 93 लाख रुपए से जायद मालियत की 227 किलो से जायद मनशियात बरामद की गई। कराची में कोरियर पार्सल से अफ्यून और आइस, जबकि कोहाट के करीब ऑयल टैंकर से 180 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। ननकाना साहब में गाड़ी से 15 किलो हेरोइन भी कब्जे में ले ली गई। तालीमी इदारों के इतराफ़ कार्रवाइयों के दौरान पेशावर यूनिवर्सिटी के करीब गिरफ्तार मुलजिम ने तलबा को मनशियात फरोख्त करने का इतराफ़ भी किया। ANF ने तमाम मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। गवर्नर सिंध ने एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म हेल्थ कार्ड के CEO डॉक्टर इरशाद कायम खानी ने नुमाइश को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, इस प्लेटफॉर्म से सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और हेल्थ टूरिज्म को फ़रोग़ मिलेगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी, हम इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर हेल्थ केयर की जो एक्सपो कॉन्फ्रेंस है उसकी नुमाइश का आज इफ्तिताह हुआ है। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने इस एक्सपो सेंटर पे से हेल्थ केयर एक्सपो का इफ्तिताह किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाक की हुकूमत में जो वज़ीर-ए-आज़म का जो हेल्थ कार्ड है उसके CEO डॉक्टर अरशद कायम खानी साहब, उससे गुफ्तगू करेंगे कि इस एक्सपो को किस तरह से देखते हैं और वफाकी हुकूमत के क्या मंसूबे हैं मुस्तकबिल के। हेल्थ इतना वाइटल सब्जेक्ट है जिस पे कि इस किस्म के एक्टिविटीज़, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपो होनी चाहिए जहाँ सारे स्टेक होल्डर एक दफ़ा मिल के बैठें और देखें वो कौन से गैप्स हैं जिनको कि रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और वो कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से या जो हमारे बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स हैं उनसे सीख सकते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान हर सतह पे, चाहे वो सूबाई लेवल पर हो या वफाकी लेवल पे, इस किस्म के इवेंट्स को, इस किस्म की एक्टिविटीज़ को पूरी तरह इनकरेज करता है। पहले गुजारिश तो ये कि आपको वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड जो है वो पाकिस्तान के 25 में से 20 करोड़ पाकिस्तानियों को ये सहूलत मुहैया कर रहा है कि वो अस्पताल में दाखिले की सूरत में अपने कौमी शनाख्ती कार्ड को हमारे 800 से ज़ायद सरकारी और निजी पैनल हॉस्पिटल में दिखा के अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो जो इसमें इलाके कवर्ड हैं उसमें इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की 100% आबादी, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, KP और बलोचिस्तान, जिनके भी शनाख्ती कार्ड पे मुस्तकिल पता इनमें से किसी सूबे का लिखा हुआ है, वो 800 से ज़्यादा सरकारी पैनल हॉस्पिटल में जाके सेहत कार्ड काउंटर पे अपना शनाख्ती कार्ड पेश करेंगे। अगर उन्हें अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पेश आई तो उन्हें मुफ्त इलाज की सहूलत मुहैया की जाएगी। तो दूसरी आपने बात पूछी है वो ये है कि हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक एक नेशनल हेल्थ टूरिज़म वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसकी सरबराही मुझे दी गई है और मेरे साथ जो हैं PTDC के चेयरमैन भी हैं और तमाम हेल्थ सेक्रेटरीज़ और हेल्थ सेक्टर के लीडर्स हैं। ये थे डॉक्टर अरशद कायम खानी जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना था कि आइंदा मुस्तकबिल में सिंध हुकूमत के साथ भी MOU साइन होने जाएंगे जिससे जो हेल्थ कार्ड है, क्योंकि 18वीं तरमीम
तामीम के बाद सूबों को ये आईनी इख्तियार है कि वो हेल्थ और दीगर फैसिलिटीज़ को आवाम को पहुँचाएँ। और अब सूबों के दरमियान ये बाहमी इश्तराक से इस तरह के MOU साइन होंगे। बाकी दीगर सूबों में हेल्थ कार्ड जो है वो मुतारिफ करा दिया गया है। सिंध में भी जल्द मुतारिफ कराया जाएगा। जी। मलीर में जापान के ताउन से स्कूल का इफ्तिताह। वज़ीर तालीम और जापानी सफ़ीर ने मुश्तरका इफ्तिताह किया। जायका के ताउन से एलिमेंट्री स्कूल मुकम्मल। गुडाब में जदीद सरकारी स्कूल तलबा के लिए खोल दिया गया। दही इलाकों में मियारी तालीम तक रसाई बेहतर होगी। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, मलीर में स्कूल का इफ्तिताह हो चुका है। वज़ीर तालीम सैयद सदार शाह ने जापान के ताउन से तामीर शुदा गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल राधू जोकियो की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर तालीम सदार शाह और जापान के सफ़ीर अकामात्सु और शूजी ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल राधो जोकियो का मुश्तरका इफ्तिताह किया है, जबकि जायका के ताउन से तामीर शुदा गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कराची के इलाके गडाब में वाक़। इस मौके पर रुकने सिंध असम्बली राजा अब्दुल रज़ाक समेत दीगर मौजूद थे। जबकि सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि बैनुल अक़वामी शराकतदारी से तालीमी सहूलियात के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम कर रहे हैं। जापान के ताउन से दही सिंध में प्राइमरी गर्ल्स स्कूल को एलिमेंट्री स्कूल में अपग्रेड करने का मंसूबा मुकम्मल कामयाबी के साथ जारी है। वज़ीर तालीम ने कहा कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान तालीमी ताउन को दोनों ममालिक के मजबूत दोस्ती की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि इलाके में स्कूल बन रहा है, वहाँ के मकीन इस स्कूल की हिफाजत की जिम्मेदार हैं। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूलों की हिफाजत में अपना किरदार अदा करें। सिंध के स्कूल को अपग्रेड करने के प्रोग्राम में नुमाया तरजीह गर्ल्स स्कूल को दे रहे हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि तालीम के शोबे में पाकिस्तान और जापान के बाहमी ताउन का एक और संगी मेल है। तालीम कौमों के लिए दायमी तरक्की का राज है। जबकि इस मौके पर जापान के सफ़ीर ने कहा कि सिंध हुकूमत असातिज़ा और दीगर अमले के मौसर तैनाती और बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। जबकि जापान ने 3 ग्रांड मंसूबों के जरिए सिंध में मजमूई तौर पर 74 गर्ल्स स्कूलों को अपग्रेडेशन में ताउन किया है। जी ठीक है ज़ुबैर, आपका शुक्रिया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तलबा ने जदीद इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पेश किए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने स्पीड ब्रेकर्स से गाड़ियों की हरकत को बिजली में तब्दील करने का मुनफरद मंसूबा मुतारिफ करा दिया। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील प्राचा से। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट जो है वो शोकेस किए हैं आज। और इस वक्त मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। उनसे जान लेते हैं उनके प्रोजेक्ट के बारे में। ये बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट है फोटोसेप जनरेटर्स का नाम है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें जो है हमने इसका जो यूज़ है वो हम बिज़ी प्लेस, मतलब हॉस्पिटल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, कराची में तो हर जगह ही बिज़ी प्लेस है, वर्किंग पे यहाँ पर लोग घूमते हैं, चलते हैं, तो उसके थ्रू भी हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। रोड पे इसको इंस्टॉल कर दें तो स्पीड ब्रेक के तौर पर भी इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसमें नीचे जो हमने स्टेपर मोटर यूज़ की है, जो कि नीमा 17 टाइप की है। तो उसमें यह है कि वो कम RPM पे भी वोल्टेज जनरेट कर देती है। तो इस पर जैसे हम टॉर्क अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू जब उसमें RPM होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज जनरेट करती है। ये अभी आपको सपोज़ करें ये हमारा फुट है मिसाल के तौर पर, ये अभी आप टॉर्क दो इसको, ये देखें उसमें लाइट्स जो है वो चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो रही है। कराची में भी हो सकता है और आप ओवरसीज़ देखें तो चाइना जापान में कब कितने सालों से इसका यूज़ हो रहा है। तो इसको बनाने का मकसद भी यही कि हमारे यहाँ भी इसका यूज़ होना चाहिए। इसके साथ हमने सोलर भी ऐड किया है इसमें, कि दिन में हम इसका सोलर यूज़ करें और रात में जो है इसका जो बैकअप हमारा बैटरी में होगा तो उसको हम बैटरी में बैकअप बना के रात में हम इसके फुट स्टेप की जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो फुल फ्री चलेगी, कहीं से हमारा कटआउट हो जाएगा। आइडिया तो ये था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे हम लोग तकरीबन, जब हमारे सोलर्स हैं और फुट स्टेप जनरेटर है तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री हो जाएगा फ्यूल क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की वजह से। तो ये आइडिया बनाया है इस आइडिया। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स मौजूद थे और इन्होंने डेमो भी करके दिखाया अपने मॉडल का। और आपने जिस तरह देखा कि बिजली के वैसे बड़े मसाइल रहते हैं कराची के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसके ही मद्दे मुकाबिल उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये फैसला किया कि मैकेनिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरह ये आइडिया एप्लीकेबल होता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है और उनका यही कहना था कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स उनको कॉन्फिडेंस भी देते हैं आगे बढ़ने का और अपनी टेक्नोलॉजी की स्किल्स को दिखाने का।